अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, इसमें श्लोक 43 है। और अर्जुन जो है वो इस अध्याय में डरे हुए हैं। और उनका जो सवाल है कि अगर इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर चला लेकिन बीच में गिर गया तो क्या सब बेकार हो गया। इसी पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण और अर्जुन। देखिए, जैसे कि हम लोग आमने सामने बैठे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, वैसे ही अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और उसी से गीता निकली है। ठीक है, तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, आत्म सुधार शुरू किया, सच की खोज शुरू की, लेकिन फिर डर, मोह, रिश्ते, पैसा, समाज सब हमें वापस खींच ले गए। अर्जुन का यही डर है और गीता का जवाब है श्लोक 43। ठीक है, तो इसमें जो श्लोक है उसका सीधा भावार्थ समझेंगे हम कि जो साधक पिछले जीवन या पहले प्रयासों में सत्य की ओर बढ़ चुका होता है वह संस्कारों के कारण फिर से उसी दिशा में खिंच आता है। मतलब सच को एक बार देख लिया तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, है ना। तो पिछला जन्म जैसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आता, लोग कहते होंगे, लेकिन हम तो इसी जीवन को जानते हैं और इस जीवन के बाद क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस जीवन में अगर आपने एक बार सच को समझ लिया, देख लिया, तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर एक बार सच आपको समझ में आ गया ना, तो आप चाह के भी अनदेखा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अधूरी साधना भी आदमी को बदल देती है। फर्क बस इतना होता है कि बदलाव दबा रहता है, वो आपको बाहर दिखता नहीं है। आप बाहर से सामान्य दिख सकते हैं लेकिन अंदर कुछ बेचैन रहता है। आपके अंदर जब सच समझ में आने लगता है ना, तो बाहर से तो लगेगा कि कुछ नॉर्मल इंसान की तरह ही आप हैं, लेकिन भीतर आपके बदलाव हो जाता है। भीतर आपके अंदर एक बेचैनी होती है ना। आप झूठ पूरी तरह मजा नहीं देता है। मतलब पहले आपको झूठ बोलना या कोई आपसे झूठी बात कहे या दिखावा करे, वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अब आपको उनमें उतना मजा नहीं आएगा। भीड़ में भी अकेलापन लगता है। आप भीड़ में भी रहोगे तो आप अपने आप को अकेला ही पाओगे। ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, मैं किससे बातें करूं, किससे अपने विचार शेयर करूं। दिखावे में थकान होने लगती है। अब आपको दिखावा पसंद नहीं होगा। अब आप उतना ही करोगे जितनी जरूरत होती है, अगर सच समझ में आ गया तो, है ना। तो यही है पूर्व अभ्यास का संस्कार। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी है, अच्छी नौकरी, शादी, पैसा, सम्मान, लेकिन भीतर एक आवाज है, ये सब ठीक है पर कुछ तो गलत है ना। मतलब सब कुछ होते हुए भी एक अंदर से आवाज आती है कि कुछ तो गलत है। बात समझ में आ रही है। पूछता है कि गीता के मतलब वो अपने आप से पूछता है, वीडियो सर्च करता है, गीता के वीडियो देखता है, सत्य की बातें सुनता है कि नहीं है। जागरण के लक्षण है। मतलब अगर आप सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हो तो इसका मतलब आपका जागरण का टाइम आ गया है। अब आपको सत्य समझ में आने लगा है। अभी भ्रम की दुनिया, मतलब भ्रम आपका जो अभी तक आप नकाब ओढ़े थे, पर्दा था, भ्रम था, वो हटने लगा है। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, जिसे कहते हैं जागरण का लक्षण। मतलब अभी तक आप सो रहे थे, नींद में थे, बेहोशी में थे, लेकिन जब आपको बेचैनी होने लगे, जब कुछ अच्छा ना लगे, आप भीड़ में भी अकेले रहो, तो फिर आप समझ जाओ कि जागरण का टाइम आ चुका है। ये लक्षण है कि अब आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी है, आपकी चेतना जागृत हो रही है। ठीक है, तो गिरना असफलता नहीं है। यहाँ बहुत क्रांतिकारी बात कहती है गीता कि गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है, डर जाना असफलता है। आप अगर गिरकर फिर सोचने लगे मैं गलत कहा गया, तो आप हार नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं, है ना। अगर आप गलत कहा गया कि मुझे कोई गलत कह रहा है, या आप गिर गए फिर सोचने लगे कि मैं कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो आप हार नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। ठीक है, गिरना और उठना ये तो चलता रहेगा, लेकिन रुक जाना असफलता है। ठीक है, तो जो आदमी एक बार सच की खुशबू पा लेता है वह झूठ में पूरी तरह रम नहीं सकता। जो एक आम आदमी होता है ना, वो पूरी उसकी जिंदगी झूठ की होती है, लेकिन जिसे सच की झलक मिल जाती है, उसकी खुशबू पा लेता है, वो कभी भी झूठ में रम नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, मन भर नहीं रहा है, अब पुराने मजे नहीं आते। मतलब जैसे पहले जिंदगी में मजे आते थे, अब वैसे मजे नहीं आएंगे आपको। यह कोई डिप्रेशन नहीं है, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ऐसा नहीं। यह चेतना का उठना है।
जब चेतना जागृत होती है, आपकी चेतना उठती है, तो फिर ऐसा ही अंदर से लगने लगता है कि अब बाहर की चीजें आपको मजा नहीं देंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले मजा देती थी, अब वो ऐसा मजा आपको नहीं आएगा। उसी दुनिया में जाओ, अब वो ऐसा आनंद आपको नहीं मिलेगा। आनंद तो पहले भी नहीं मिलता था, पर थोड़े बहुत मजे मिल जाते थे, अब वो भी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि अब डायरेक्ट आप जागृत हो रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा है, अब डायरेक्ट आप आनंद की ओर बढ़ रहे हो। झूठ सच और खुशी और दुख, इन चीजों में अब आप नहीं फंसोगे, है ना? छोटी छोटी खुशियों के पीछे अब आप भागोगे नहीं। तो लोग सोचते हैं पहले परफेक्ट बन जाऊं फिर साधना करूंगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पहले चलो मैं परफेक्ट बन जाऊं या कुछ कर लूं फिर साधना करूंगा, जब समय मिलेगा तब शुरू करूंगा। लेकिन गीता कहती है समय नहीं मिलता, चेतना बनानी पड़ती है। समय मिलता नहीं है, चेतना बनानी पड़ती है। अगर आपकी चेतना जागृत हो रही है, चेतना आपकी विकसित हो रही है, तो समय अपने आप मिलने लगेगा। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं कि हम सोचते हैं कि जब हमारे पास समय होगा तब हम कोई काम शुरू करेंगे। अरे शुरू करेंगे तब समय होगा। आप देखो कभी भी आपके पास समय नहीं होगा। तो जो थोड़ा भी सच की ओर चला हुआ कभी शून्य पर नहीं लौटता। ये चीज याद रखिए कि जो थोड़ा भी चल लिया ना, वो फिर कभी जीरो पे नहीं जाता, है ना? वो आगे ही बढ़ेगा। तो अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सब कुछ होने के बाद भी बेचैनी है? ऐसा अपने आप से सवाल कीजिए। क्या मैं भीड़ में रहकर भी अकेला हूं? क्या झूठी खुशियां भारी लगती हैं? अगर हाँ, तो आप गिर नहीं गए, आप रुक कर सोच रहे हैं, और यही साधना की शुरुआत है। ठीक है? तो जो ये श्लोक है, ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच की ओर उठाया गया एक कदम जीवन भर असर करता है ना? जीवन भर। गिरना मंजिल का हिस्सा है। अगर आप गिर भी रहे हो, भटक भी रहे हो, तो ये मंजिल का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि अब आप मंजिल नहीं मिलेगी आपको, बस आप रास्ते पे हो। गिरोगे उठोगे। ठीक है? एक बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, फिर वो चलने की कोशिश करता है और एक दिन वो चलने लगता है। तो वैसे ही हम हैं कि जब हम सच की राह पे चलेंगे तो मन भटकेगा, आप पीछे की ओर खींचे जाओगे, लेकिन अब वो मजा नहीं आएगा, फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे। अब आपको पीछे वहां जाके भी उस उतना आनंद नहीं मिलेगा जैसे पहले मिलता था। तो ऑटोमेटिक आप आगे की ओर बढ़ोगे ही बढ़ोगे, अब आप पीछे नहीं जा सकते हो। तो याद रखिए, जो खोज मैं है वह कभी खोया नहीं होता। ये जो मैं की खोज है ना, जिसे हम सत्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, एक मैं अहम होता है जो उसका भ्रम होता है, और एक मैं होता है जो सच होता है। ठीक है? तो जो ये खोज में है वह कभी खोया नहीं होता। जो खोज में है, जो सत्य को ढूंढ रहा है, जो अपने आत्मा को ढूंढ रहा है, वो कभी खोया नहीं होता। ठीक है? उसके पास हमेशा होता है, और बस उसे भ्रम होता है, समझ उसकी ऐसी होती है कि वो निचले स्तर पे चली जाती है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत लगती है, नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। तो वैसे ही है कि जो खोज में है वो कभी खोया नहीं होता है, क्योंकि आपका खोज करना ही ये प्रमाण है कि आप भीतर से अपने आप को पहचान रहे हो, आप क्या हो, है ना? हर व्यक्ति खोज में नहीं होता है, हर व्यक्ति सत्य के राह में नहीं होता। और देखिए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आप अचानक से यहाँ आ गए हो ना। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट की है, तब आप यहाँ पे पहुंचे हो। तो ये आपका ही प्रयास है, आपका ही खोज है, जो आप कुछ जानना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो ऐसे सभी नहीं चाहते, है ना? जो चाहेगा उसी को मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि आप जिस राह पे हैं, वहां आप अब आगे चल के पीछे नहीं जाते, या सफलता नहीं कहलाती। आप सफलता की ओर आप कदम बढ़ा चुके हैं, है ना? तो अब आपको सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, अगर कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हैं। ठीक है? कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछिए। काफी दिनों बाद आ रहे हैं सुनील कुमार जी, आप कहाँ थे इतने दिनों तक? मेरी आवाज आ रही है सुनील कुमार जी? हाँ जी, मैं आ रही हूँ। हाँ, कहाँ थे अब इतने दिनों तक? मैं इसमें छुट्टी चला गया था कहाँ छुट्टी, कहाँ गए थे? और घर चला गया था। अपनी मम्मी के यहाँ कि पत्नी के पास गए थे? तो बस यहाँ ना पत्नी के साथ तो कुछ मुलाकात बातचीत नहीं होती है। तो वहां नेटवर्क नहीं रहता था क्या? नेटवर्क आता था, लेकिन फिर बच्चे का छुट्टी हुआ उसको लेकर फिर दोबारा मैं वहां से दोबारा फिर वापस ही आ गया, मतलब घर ही। हम्म। यहाँ पर मैं ड्यूटी पे था,
वो वहीं पर आ गया था। हम्म। यहाँ पर बच्चों को लेकर आया, फिर वो बच्चा में कुछ उसको लोकेशन घुमाया उसको, हम्म। कैसे थे, फिर दोबारा से उसको फिर छोड़ने के लिए गया, फिर वापिस आया। ठीक है, बाकी लाइव सेशन सुनते थे? बीच में कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, बीच में अभी चलिए कुछ ठीक सुना नहीं। ठीक है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई, लेकिन एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको गीता का साथ हमेशा अपने पास रखना था, इसे छोड़ना नहीं था, थोड़ा बहुत टाइम इसके लिए भी निकालना था, है ना? हाँ जी हाँ। चलिए, कोई सवाल हो तो पूछिए। इतने दिनों में कैसा लगा? फिर से आप जहाँ गए वहाँ कैसा रहा? आपका माहौल कैसा था? यहाँ सीख मैं अभी हाँ। बच्चों पर ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ है तो वो भी रोने लगा, बोला पापा छुट्टी बढ़ा लो, छुट्टी होने वाली सर्दी। मतलब कि ऐसा है नहीं कि अभी कर सकता है, लास्ट चल रहा है छुट्टी का, इस दिसंबर तक की छुट्टी का, नहीं संभव नहीं है पालन करते हैं तो। ठीक है, तो बच्चों के साथ अच्छा लगा। तो बच्चों की बच्चे मम्मी के साथ रहते हैं क्या? ना ना, एक उनके साथ है, मेरे साथ मतलब एक है हॉस्टल में रहता है जो 7 साल का है, हम्म। और छोटी वाली जो है लड़की है वो 6 साल का। तो आपके साथ दोनों बच्चे थे? हाँ दोनों बच्चे नहीं थे, खुले गए थे उस समय। हम्म। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, उसके साथ बातचीत नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है कि है कहाँ पर, किस लोकेशन में, कुछ पता नहीं। हम्म। तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा है। इसमें कोर्ट का, अभी लास्ट कोर्ट का था, मेडिएशन हुआ था उसके हम्म। बाद कुछ क्लियर नहीं हुआ, फिर बाद पे डेट में वो बात ऑफिस के बाद फिर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो तो सब होता रहेगा, बाहर तो होता ही है, लेकिन क्या भीतर प्रभाव कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भीतर पहले वाले वैसा भावना कुछ नहीं है, मन में पहले वैसा नहीं लगता है कुछ भी, जो पहले चल रहा था मन में, जो पहले चल रही थी मन में कुछ नहीं चल। चलिए अच्छा है, अपने जीवन को बेहतर बनाना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। और जो जहाँ खुश रहे उसे खुश रहने दो, और अपनी जिंदगी में आप खुश रहो, और आपके जीवन में खुश रहने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी लक्ष्य हो सकते हैं, वो सब बनाओ, सब करो, अपने जीवन में मस्त रहो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, और अगली बार मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, जो है आपका जो चैतन्य अवस्था है, जो अभी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये आप इसको एंजॉय करो। बाकी किसी व्यक्ति विशेष के कारण अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, है ना? क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति बस जिम्मेदार नहीं होता आपकी जिंदगी के लिए। ये तो अनजाने में भूले भटके हमारा रिश्ता बन जाता है, फिर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं विचार मिल रहे तो उसे उसके रास्ते जाने दो और आगे बढ़ो, है ना? आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, किसी एक व्यक्ति पे रुक जाना जिंदगी नहीं है। ठीक है? जी ये देखिए, हमारे साथ हमारा बिल्ला भी सुनता है। बैठ। चलिए, तो बाकी ठीक ठाक है, मतलब गीता पढ़ने से चीजें समझ में आ रही, स्पष्टता आ रही है जीवन में कि आपका जीवन का लक्ष्य। हाँ सोचता रहे तो मैं एक बात ये था कि उससे कुछ लगा ना हो तो भी हम उसके लिए कुछ करना चाहिए, ये गलत है क्या? आ, अपनी है, मेरी बेटी है, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से मुझे कुछ भी ना मिले इस उसके उद्देश्य से नहीं कि मुझे कुछ मिले, मेरा मन इच्छा करे मैं कुछ भी उसके लिए कर सकता हूँ, अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ उसके लिए, तो नहीं। किसके? पत्नी के लिए, तो बेटी के लिए? मुझे क्या चाहिए, पत्नी के लिए? उन्हीं के लिए, पत्नी के लिए, हाँ दोनों के लिए, मुझे ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, अच्छा। तो जो कर रहा है अपना खुशी है, अपना खुशी है, नहीं तो मेरे आप, तरफ से कोई ऐसा नहीं कि उनका, हाँ, आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? जो मैं उनके लिए अच्छा कर सकता हूँ, फाइनेंशियल खास तौर पर, बाकी तो जब नजदीक में जाए नहीं सकते क्या कर सकते हैं, मैं तो फाइनेंशियल है वो तो चलो फाइनेंशियल के कर सकता है, जब उनसे कुछ बात भी कुछ भी नहीं है तो फाइनेंशियल हो सकता है। नहीं, देख लीजिए, अगर कोई आपको अंदर से घुटन नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, खुशी होता है करके, अपने आप में आनंद मिलता है, तो ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इसलिए मत कीजिए कि वो आपकी पत्नी है ना? इस तरह से कीजिए कि मान लीजिए कोई भी महिला परेशान हो, तो आप उसकी मदद कैसे करोगे, अच्छा। है ना? हम्म, इस तरह से मत करो कि मेरी पत्नी है इसलिए मुझे करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
है ना, ये जिम्मेदारी, कर्तव्य, इन सब चीजों से आपको मुक्त रहना है ना। हमें बंधन में यही चीजें डालती हैं कि हम क्यों दुखी रहते, क्यों परेशान रहते, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं उसके लिए ना करूं तो मैं गलत हो जाऊंगा, मैं दोषी हो जाऊंगा। ये सब भाव ही तो आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। आप एक इंसान हो और इंसानियत के नाते पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दो। उसके बाद आप जितना सबके लिए कर रहे हो उतना ही उनके लिए भी करो। उससे ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं आप भले कहते हो निष्काम है, लेकिन वो निष्काम नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे घर के लोग हैं, मेरी पत्नी, इसलिए मैं करूं। ठीक है, और यही चीज फिर आपको तकलीफ देगी। जब वो आपकी बात नहीं सुने, आपके साथ ना रहना पसंद करे, किसी और के साथ रहेगी, तो आपको फिर दुख होगा कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं सोचते। ये भाव अपने आप आ जाते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये भाव तब नहीं आएंगे जब आप उन्हें ऐसा समझे कि जैसे कि वो भी ऐसे हैं जैसे कोई और अन्य महिला। आपके लिए तो वैसे ही है ना। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। अगर रिश्ता हो तो दोनों तरफ से हो, एक तरफा नहीं होना चाहिए, है ना। एक तरफा ये है कि फिर आप सबके लिए अगर कर रहे हो तो निष्काम हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो तो निष्काम नहीं हो सकता वो, है ना। इसे निष्काम नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर वैसी ही महिला कोई बाहर है, कोई परेशान औरत है, तो क्या उसके लिए भी आप इतना ही करोगे? नहीं करोगे। अब आपके भले आपसे दूर है, लेकिन यही है ना कि मेरी पत्नी है, हो सकता है भविष्य में कभी, एक उम्मीद तो बनी रहती है ना। और ये उम्मीद ही हमें दुख देती है ना। तो दुख कहीं और नहीं है, हमारी उम्मीद में, हमारे मेरा में है, मेरी, मेरा जो भी अपनापन है, इन्हीं में दुख है। ठीक है, तो अगर दुख से मुक्त होना है, तकलीफ हमारे भीतर न जा पाए, तो इसके लिए हमें समभाव रहना पड़ेगा, हर व्यक्ति के लिए एक समान। अब आप कहोगे कि हर व्यक्ति से मेरा रिलेशन तो नहीं हो सकता, तो रिलेशन एक अलग चीज होती है, ठीक है। रिश्ता एक अलग चीज होता है, रिश्ता दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है, ठीक है। और जो निष्काम भाव होता है वो सबके लिए समान होता है, वो किसी एक के लिए नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इसे आप निष्काम नहीं कह सकते हो। ये भी एक उम्मीद है, एक स्वार्थ है, और ये अगर आप इस हिसाब से करोगे तो एक दिन ये भी चीज तकलीफ जरूर देगी आपको, ठीक है। हाँ, तो बस यही हमें समझना है कि जितना हमें सामने वाला भाव दे, हमें उतना ही देना है। जितना उम्मीद उससे हमारी है, उतनी उसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें बराबर होती है तो मजा देती है, अगर एक तरफा हो तो सजा देती है, ठीक है। हम्म, चलिए, अगर और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? कहाँ पर हैं आप? रास्ते पे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। राजकिशोर जी, आप? राजकिशोर जी सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है। देखो कि हमें समझ में आए, और श्लोक याद होना हो, अर्थ याद होना हो, हमें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेना है कि एक एक शब्द हमें याद हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज बताया जा रहा है वो चीज हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ कुछ चीजें बताई जा रही हैं, उसे हमें तुरंत अप्लाई करना है। जैसे कि उम्मीद नहीं करना है, स्वार्थ नहीं रखना है, किसी एक के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा नहीं रखना है। तो ये सब चीजें हमें, यही चीजें हैं जो हमें समझना है। और इनमें जब आप जियोगे ना, तो गीता का श्लोक कितना रट लिया है, याद कर लिया है, उसका अर्थ कितना आपको पता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप उसे जीते कितना है, उससे आपका जीवन बदलता है ना। तो जब जिंदगी बन जाए सारी बातें, तो जीवन बदलता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस जो बताया जाए उसे अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए, गणेश जी। ठीक है, अभी कल का जो आपने पूछा था सॉल्व हो गया?
उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। अभी सोच रहे हैं, जब सोच लीजिएगा फिर बताइएगा कि क्या रहा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ठीक है, तब तक आप लोगों को जो बताया गया अगर आप उसे कर सके तो अच्छी बात है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि आप जिसे पसंद करते हैं, जिसे चाहते हैं कि वो भी अच्छा इंसान बने, तो उसे अपने भाव जो भी यहाँ चीजें समझ में आती हैं वो आप व्हाट्सएप पे लिख के शेयर करो। व्हाट्सएप पे आप या तो फिर छोटे छोटे वीडियो बना सकते हो, स्टेटस में डाल सकते हो, स्टोरी में डाल सकते हो। तो ये चीजें अगर आप करोगे ना तो इनसे आपको लाभ मिलेगा, है ना? दूसरे को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो ये प्रयास कीजिए करने का, ठीक है? ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।